वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल सौरभ चौक। आज हम फिर आ गए हैं एक ऐसी कहानी लेकर जो सुनने में जितनी ज़्यादा रोमांचक है उससे कहीं ज़्यादा प्रेरणा लेने वाली है। राजस्थान एक ऐसा राज्य जिसने इतिहास में भी अपने पन्नों में बहुत नाम किया है। तो आज हम बात करेंगे आनंदपाल सिंह राजपूत। आप में से बहुत से लोगों ने उसका नाम भी सुना होगा। आनंदपाल सिंह राजपूत राजस्थान के नागौर जिले में पैदा हुए। वो एक बहुत साधारण से परिवार से थे। उनके माता पिता नॉर्मल सी फैमिली से बिलोंग करते थे। तो कहानी आज की हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो आनंदपाल सिंह राजपूत के ही जीवन की कहानी है। तो एक बच्चा जिसने अपनी कम उम्र में ही कुछ सपने देखे पढ़ाई को लेकर, एक सपना संजोया आईपीएस बनने का। पढ़ाई में अच्छे थे, गांव के लोग भी तारीफ करते थे उनके माता पिता से। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और आनंदपाल सिंह राजपूत बड़े हुए, तब उन्होंने अपने यहाँ पर देखा कि जाति एक ऐसा शब्द जिसने ना जाने कितनी जाने कितने गलत काम और पता नहीं कितने युद्ध भी करवाए। तो ये कहानी जुड़ी हुई है जाति से भी। तो आनंदपाल सिंह राजपूत एक राजपूत जाति में पैदा हुए, लेकिन राजस्थान में उच्च जाति और नीच जाति को लेकर बहुत विवाद होते हैं। हालांकि हमारे पूरे भारत देश में ही ऐसा है, लेकिन राजस्थान में ये पहले से चलती आ रही है। तो उन्होंने जन्म लिया एक राजपूत परिवार में, लेकिन राजपूत में रावना में उन्होंने जन्म लिया, जो कि वहाँ के लोकल राजपूत अपने से कुछ नीचे मानते थे। तो उस गांव में एक परंपरा थी कि सिर्फ राजपूत जाति, जो उच्च वर्ग की राजपूत जाति होती थी, सिर्फ उन्हीं को शादी में घोड़े पर बैठने दिया जाता था। आनंदपाल सिंह राजपूत धीरे धीरे जब बड़े हुए, उन्होंने देखा कि जाति हमें स्वीकार नहीं कर रही है और हम भी एक राजपूत परिवार से हैं। तो उन्होंने अपने एक दोस्त जीवन राम गोदरा, जिनका नाम था, वो अपने लोकल सपोर्ट से वहाँ अच्छी जान पहचान बना चुके थे। तो उन्होंने अपनी शादी में उन्हें बुलाया, जो कि एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे आनंदपाल सिंह राजपूत के। तो उन्होंने अपनी दो शादी में बुलाया, और शादी में जब बुलाया तो गोदरा ने उनकी मदद की घोड़े पर चढ़ने के लिए, और वहाँ पे उन्होंने उन्हें पूरा सपोर्ट दिया। और राजपूत परिवार, राजपूत लोगों ने जब उनका विरोध किया तो गोदरा ने उसकी मदद की। तो इसी प्रकार से बढ़ते हैं आगे अपनी कहानी में। जब आनंदपाल सिंह थोड़े और बड़े हुए तो उनके कनेक्शंस बढ़ने लगे। बताया जाता है आनंदपाल सिंह राजपूत जब बड़े हुए तो उनके पॉलिटिकल सपोर्ट्स और नाम बहुत ऊंचा बढ़ गया, जिसके बाद उन्होंने एक अपना पर्सनल फार्म हाउस था, और फार्म हाउस के अंदर ऐसी ऐसी सिक्योरिटी थी उनकी कि शायद उन्हें पहले से पता था कि एक दिन में पुलिस आएगी और मुझ पर हमला करेगी, तो उसके लिए उसने तैयारी कर रखी थी एक तरीके से। तो उसके फार्म हाउस के अंदर 3rd डिग्री ट्रीटमेंट रूम्स, कारागार होते हैं जैसे, इस तरीके से बनाया हुआ था। उसकी छत पर गोली छुप के चलाई जा सके, दुश्मन को पता ना चले, इस तरीके की व्यवस्था उसने बनाई हुई थी। बताया जाता है कि उसके उस फार्म हाउस में एक चमगादड़ों का रूम था, जिसमें उसने 400-500 चमगादड़ रख रखे थे, और पैसा वसूली ना होने पर
वो लोगों को इसके अंदर छोड़ देता और जिससे कि 3-4 घंटे के अंदर उसकी मौत हो जाती थी। तो इस कदर खतरनाक तरीके से उन्होंने अपना रुतबा बनाया हुआ था। धीरे धीरे उनके नाम की दहशत पूरे राजस्थान में इस कदर फैल गई कि कोई भी उनके सामने खड़े होने से पहले 100 बार सोचता। वहाँ की लोकल पुलिस उनको पकड़ने से पहले 1000 बार सोचती और उन्होंने अपने जीवन में बहुत नाम कमाया। गोधरा और आनंदपाल सिंह की दोस्ती इस कदर राजस्थान में खौफ बनाने लगी कि जितने भी फिरौती, लूटपाट, किडनैपिंग, फिरौती ये जितने भी मामले थे वो उन्हें बहुत उच्च लेवल पर करने लगे और राजस्थान में उनका खौफ इस कदर बढ़ने लगा मानो पुलिस वालों को वो कुछ नहीं समझते थे अपने सामने और किसी को भी कुछ नहीं समझते थे। तो धीरे धीरे जब दोस्ती उनकी आगे बढ़ी, लेकिन जीवन राम गोधरा जो कि एक जाट समाज से बिलोंग करते थे, आने वाले समय में वहाँ पर जाट और राजपूतों के बीच में भिड़ंत हुई और जीवन राम गोधरा आनंदपाल सिंह के सामने खड़े हुए। जीवन राम गोधरा ने आनंदपाल सिंह राजपूत के एक राइट हैंड, एक बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे आनंदपाल सिंह राजपूत, मदन सिंह राठौर, जो कि दारू सप्लाई का काम करते थे। मदन सिंह राठौर को जीवन राम गोधरा ने मार डाला। आनंदपाल सिंह को ये बात पसंद नहीं आई और 15 अप्रैल 2006 आनंदपाल सिंह राजपूत अपने 14 दोस्तों के साथ, 14 से 15 दोस्तों के साथ 3 गाड़ियों में और जीवन राम गोधरा के पास पहुंचे। जीवन राम गोधरा को इस बारे में कोई भनक नहीं थी। जीवन राम गोधरा अपने 4 दोस्तों के साथ बैठकर हंसी मजाक, खाना पीना कर रहे थे। उन्होंने देखा आनंदपाल सिंह राजपूत आए, उन्होंने खड़े होकर उनके स्वागत में हाथ फैलाए और आनंदपाल सिंह राजपूत ने अपनी बंदूक निकालकर 9mm की 8 गोली उनके शरीर में चला और देखते ही देखते जीवन राम गोधरा की मृत्यु हुई। उसके बाद आनंदपाल सिंह राजपूत मुस्कुराते हुए वहां से चले गए, क्योंकि अब दारू की सप्लाई का काम भी ऑल ओवर उनके पास आ गया। बताया जाता है आनंदपाल सिंह राजपूत के पास 100 शूटर थे, शार्प शूटर जिन्हें कहते हैं। 500 से ज़्यादा राइफल और अनगिनत कारतूस उनके पास थे, जो उनके फार्म हाउस और अलग अलग जगहों पर वो रखते थे। वो व्यापार तो दारू का करते थे, लेकिन वो खुद कभी नशा नहीं करते थे और अपनी गाड़ी के अंदर बताया जाता है कि हमेशा वो काजू बादाम ऐसी चीज़ें रखते थे। वहाँ की लोकल पुलिस में एक एसआई थे, उन्होंने बताया कि वो खाने पीने और अपने हेल्थ को लेकर बहुत जागरूक थे, मतलब बहुत हेल्थ कॉन्शियस थे एक तरीके से। उसके बाद उनकी बढ़ती हुई उसको देखकर वहाँ की जो यूथ थी, लोकल यूथ थी, उन्होंने उन्हीं की तरह ड्रेसिंग स्टाइल, उन्हीं की तरह लोकल असला, लोकल बंदूक लेकर उन्हीं के मतलब जैसे जैसे वो स्टाइल करते थे उसी के तरीके से वहाँ के लोकल राजपूतों ने और लोकल बच्चे जितने भी यूथ के होते थे उन्होंने उन्हें अपनाना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे वहाँ के नाम पर लोग अपनी काम भी चलाते थे, जैसे लोकल मार्केट में, हाँ भाई मैं आनंदपाल सिंह राजपूत का भाई हूँ, और बलबीर बनूड़ा भी उनके बहुत खास मित्र थे। उसके बाद दोनों ने फिरौती के मामलों को अंजाम बुरी तरह देना शुरू कर दिया। फिर एक दिन 13 नवंबर 2012 बलबीर बनूड़ा और आनंदपाल सिंह राजपूत पुलिस द्वारा पकड़ लिए जाते और उनके पास से, जहाँ पर वो मौजूद थे उस टाइम,
वैसे तो पता नहीं कितना था, लेकिन जहाँ पर वो मौजूद थे वहाँ पर 4 AK-47, 150 जिंदा कारतूस बरामद हुए। उसके बाद उन्हें वहीं की राजस्थान की लोकल जेल में रखा गया। एक बार का वाकया है, जब उन्हें लोकल जेल में रखा गया तो वहाँ पर उन्हें 5 नंबर सेल में रखा गया जेल में। तो बलबीर बनूड़ा और आनंदपाल सिंह राजपूत। रात का सन्नाटा, 5 नंबर सेल, जेल, सोचिए उस मोमेंट को। उसके बाद वहाँ पर आता है एक तीसरा शख्स, और आते ही बलबीर बनूड़ा और आनंदपाल सिंह राजपूत और गोलियां चलाई। दो गोलियां लगने से बलबीर बनूड़ा की वहीं पर मौत हो जाती है और बचते हैं आनंदपाल सिंह राजपूत। आनंदपाल सिंह राजपूत को भी एक गोली लग जाती है, लेकिन वो बच जाता है। और गुस्से में आए आनंदपाल सिंह राजपूत अपने हाथ में ईंट लेकर उस पर इस कदर प्रहार करते हैं कि उसे वहीं जेल के अंदर कुचल कर मार देते। उसके बाद उन्हें हाई सिक्योरिटी जेल में रखा जाता है। हाई सिक्योरिटी जेल में जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि हमला कराने वाला इंसान राजू ठेठ का खास मित्र था। राजू ठेठ बदला लेने के लिए यह हमला करवाता है। उसके बाद हाई सिक्योरिटी जेल में जाने के बाद भी आनंदपाल सिंह राजपूत को लगता है कि वो वहाँ पर सेफ है और जेल से फरार हो गया। जेल से फरार होने के कुछ समय बाद ही पुलिस द्वारा उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है और एनकाउंटर में आनंदपाल सिंह राजपूत की मृत्यु हो जाती है। लेकिन आनंदपाल सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद भी उन्होंने पुलिस की नाक में इतना ही दम करे रखा जितना ही जीते जी। आज भी उनकी मौत के ऊपर वहाँ के लोकल जिनके लिए वो अच्छे थे, उनके परिवार वाले प्रशासन पर सवाल उठाते हैं कि आखिर सच क्या है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि गलत रास्ते पर चाहे आप कितने भी आगे बढ़ जाओ, कितने भी बड़े क्यों ना बन जाओ, अंत हमेशा गलत ही होता है और वो होता है। वो नियति है, तुम गलत करोगे तो गलत होगे, अच्छा करोगे तो अच्छा हो। तो मेरी आज के यूथ से यही दरख्वास्त है कि गलत राह पर चलने से पहले एक बार अपने परिवार, एक बार अंजाम, एक बार अपने खुद के बारे में ज़रूर सोच लें, क्योंकि ये दुनिया फेम ग्लैमर तो बहुत दिलाती है, लेकिन अंत इसका बहुत ही खराब होता है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त हुई। थैंक यू।